तो यार इस वीडियो में हम एक और लीड कोड की प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। प्रॉब्लम का नाम है कंटेन डुप्लीकेट्स। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का हमारा फ्लो क्या रहेगा, सबसे पहले हम प्रॉब्लम स्टेटमेंट को डिस्कस करेंगे, जो भी हमें प्रॉब्लम स्टेटमेंट गिवन है कि प्रॉब्लम हमें कहना क्या चाहती है एंड हमें आउटपुट उसको कैसे देना है। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे इस प्रॉब्लम की डिफरेंट अप्रोचेस क्या हो सकती हैं। हम इस प्रॉब्लम को सबसे पहले ब्रूट फोर्स अप्रोच इसकी डिस्कस करेंगे, देन कोशिश करेंगे इस प्रॉब्लम को ऑप्टिमाइज करने की, एंड उसके बाद हम जो सबसे ऑप्टिमाइज हमारा कोड होगा हम उसको लीड कोड पे चल के कोड करेंगे। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे अपनी जितनी भी हमने अप्रोचेस डिस्कस करी हैं उन अप्रोचेस की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, समझेंगे कि वो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आई कैसे। तो ये हमारा कुछ फ्लो रहेगा हमारी आज की प्रॉब्लम का। तो सबसे पहले देखते हैं कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट हमें कहना क्या चाहती है। प्रॉब्लम में हमें बोला गया है कि हमें एक इनपुट में एरे मिलेगा नम्स नाम का, हमें ट्रू रिटर्न करना है अगर उस एरे में कोई भी वैल्यू एटलीस्ट 2 बार प्रेजेंट है। तो अगर कोई भी वैल्यू 2 बार प्रेजेंट नहीं है, मतलब एरे के सारे एलिमेंट्स यूनिक हैं, तो हमें फॉल्स रिटर्न करना है। तो एग्जांपल में हमें एक ये एरे गिवन है इनपुट में, इसमें आप देखो सबसे पहले हमें 1 मिला, 1 यूनिक है अभी के लिए। आफ्टर दैट हमने देखा हमें 2 मिला, 2 भी यूनिक है। 3 मिला, 3 भी यूनिक है। लेकिन उसके बाद जब हम अपने लास्ट एलिमेंट पे गए तो ये 1 हमें वापस से मिल गया, 1 हमें पहले भी मिला था। इसका मतलब 1 जो है वो 2 बार आ रहा है, एक तो 0th इंडेक्स पे और एक लास्ट इंडेक्स पे। तो हमें क्या रिटर्न करना है, ट्रू रिटर्न करना है कि हमारा एरे जो है वो डुप्लीकेट कंटेन करता है। अगर हम इसी का एक और एग्जाम्पल ले लें, लेट्स सपोज हमें 1, 2, 3 एंड 4 ये गिवन हो, इसमें हम क्या देखेंगे, सबसे पहले हमें 1 आया, 1 यूनिक है, देन 2 यूनिक है, देन 3 भी यूनिक है, देन 4 भी यूनिक है। एरे हमारा खत्म हो गया। इसका मतलब हमारे एरे में कोई भी डुप्लीकेट प्रेजेंट नहीं थे एंड सारे ही एलिमेंट यूनिक थे। तो इस केस में हम फॉल्स रिटर्न करेंगे एंड इस केस में हम ट्रू रिटर्न कर देंगे बिकॉज इसमें डुप्लीकेट्स प्रेजेंट हैं। तो आई होप आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझ आई होगी कि हमें इनपुट में क्या मिलेगा एंड हमें आउटपुट में क्या रिटर्न करना है एंड किस बेसिस पे रिटर्न करना है। तो अब चलते हैं इस प्रॉब्लम की अप्रोच डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले अप्रोच 1 हम सबसे पहले देखेंगे ब्रूट फोर्स अप्रोच, बिकॉज जो इसकी सबसे इजी से इजी अप्रोच हो सकती है हम वो डिस्कस करेंगे। अब देखो करना क्या है ना कि हमें इनपुट में एक एरे गिवन है 1, 2, 3 एंड 1। ये हमें एरे गिवन है। इसके सबसे पहले हम इंडेक्स लिख लेते हैं 0, 1, 2 एंड 3। अगर हम एक काम करें, हम 2 लूप्स में काम कर लें। 2 लूप्स में काम का मतलब ये, एक हमारा फॉर लूप होगा जो 0 से लेके हमारे n-1 तक चलेगा एंड उसके अंदर एक नेस्टेड लूप हम चला देंगे जो हमारा i+1 से चलेगा। मतलब मान लो i हमारे पास इनिशियली यहाँ खड़ा होगा, तो हमारा जो अंदर वाला लूप होगा वो आगे के एलिमेंट्स को चेक करेगा कि हमारे i के इक्वल कोई एलिमेंट है या नहीं है। तो अंदर वाला लूप हमारा i+1 से लेके n-1 तक चलेगा एंड हम हर i एलिमेंट के लिए चेक कर लेंगे कि उसके आगे कोई एलिमेंट प्रेजेंट है या नहीं है। फॉर एग्जाम्पल हमारा i इनिशियली 1 पे खड़ा है, हमारा अंदर वाला लूप 2 को चेक करेगा, 2 इज नॉट इक्वल टू 1, फिर 3 को चेक करेगा, 3 इज नॉट इक्वल टू 1, देन लास्ट एलिमेंट पे आएगा 1 इज इक्वल टू 1। जैसे ही हमारे अंदर वाले लूप को हम एक कंडीशन लगा देंगे, इफ एरे ऑफ i इज इक्वल टू एरे ऑफ j, कि अगर हमारा एरे ऑफ i इज इक्वल टू एरे ऑफ j हो गया तो हम उसी टाइम रिटर्न कर देंगे ट्रू। हमने रिटर्न कर दिया ट्रू, मतलब हमारा एलिमेंट जो है वो डुप्लीकेट है, मतलब हमारा एरे जो है वो डुप्लीकेट एलिमेंट को कंटेन करता है। तो ये तो हमारी एक अप्रोच हो गई, ब्रूट फोर्स अप्रोच, जो 2 लूप से चलेगी। अब 2 लूप से चलेगी का मतलब ये कि मान लो हमारा एरे कुछ ऐसा है 1, 2, 3 एंड 4, इसमें डुप्लीकेट नहीं है, तो हमारा लूप कैसे चलेगा, i यहाँ पर होगा, j पूरे एरे को सर्च करेगा, देन i यहाँ से हटके सेकंड पे आ जाएगा, देन अगेन j पूरे एरे को सर्च करेगा, देन i यहाँ से हटके फिर 3 पे आ जाएगा, फिर से हमारा j लूप जो है पूरे एरे को सर्च करेगा, देन हमारा i यहाँ से हटके यहाँ पर आ गया, j के पास कुछ सर्च करने को नहीं है, इसका मतलब हमारा लूप खत्म हो गया और हमें डुप्लीकेट एलिमेंट नहीं मिले। तो इसमें क्या होगा कि हर एक i के लिए हमारा एरे पूरा सर्च हो रहा है, हर एक एलिमेंट के लिए हमारा एरे वापस से सर्च हो रहा है। पहले i हमारा 1 पे था, हमारा एरे एक बार ट्रेवर्स हुआ, फिर हमारा i 2 पे आ गया, फिर से हमारा एरे पूरा ट्रेवर्स हुआ। इस अप्रोच की, ब्रूट फोर्स अप्रोच की जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारे पास बैठेगी वो हो गई हमारे पास O ऑफ n², बिग O ऑफ n², बिकॉज इसमें नेस्टेड लूप्स में काम हो रहा है और हर एक एलिमेंट के लिए हमारा एरे वापस से पूरा ट्रेवर्स हो रहा है।
इस प्रॉब्लम की जो इस अप्रोच की मतलब ये ब्रूट फोर्स अप्रोच की हमारी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रहने वाली है वो होगी O ऑफ n स्क्वायर। तो इसको हम अब देखते हैं अप्रोच नंबर 2 और देखते हैं हम इसको कैसे ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। अप्रोच 2 जो होगी हमारी वो होगी सॉर्टिंग अप्रोच। सॉर्टिंग अप्रोच का मतलब ये कि हमें एलिमेंट गिवन है 1 2 3 एंड 1, ये हमें एरे गिवन है। अगर हम अपने एरे को सॉर्ट कर लें, राइट, अगर हम अपने एरे को सॉर्ट कर लें यूजिंग सॉर्ट फंक्शन, मतलब असेंडिंग ऑर्डर में अगर हम अपने एरे को सॉर्ट कर लें तो हमारा एरे कुछ ऐसा बन जाएगा 1 1 2 3। इसका मतलब ये कि जितने भी डुप्लीकेट एलिमेंट्स होंगे वो सब एक साथ आ जाएंगे, राइट। हमारे एरे में लेट्स सपोज 100 एलिमेंट्स होते, हम तब इसको सॉर्ट करते तब भी हमारा 1 और 1 एक साथ आ जाते। सॉर्ट करने के बाद हमारा एरे कुछ ऐसा हो गया। अब हम अपने एरे को लूप चला के ट्रैवर्स कर देंगे। हम अपने यहाँ से फर्स्ट एलिमेंट से मतलब फर्स्ट इंडेक्स के एलिमेंट से हम लूप चला देंगे और अपने हर एलिमेंट को उसके प्रीवियस एलिमेंट से हम कंपेयर करवा देंगे। अगर तो दोनों इक्वल होते हैं तो हम वहीं ट्रू रिटर्न कर देंगे। अगर नहीं होते तो हम आगे चल चल के अपने पूरे एरे को ट्रैवर्स कर लेंगे। एंड अगर पूरे एरे पे कहीं भी ट्रू रिटर्न नहीं होता, इसका मतलब हमारे एरे में डुप्लीकेट एलिमेंट्स नहीं है एंड हम फॉल्स रिटर्न कर देंगे। तो इसका कोड कुछ देख लेते हैं कैसा होगा। इसका कोड कुछ ऐसा होगा। सबसे पहले हम अपने एरे को सॉर्ट फंक्शन चला के सॉर्ट कर देंगे। देन अपने एरे पे हम क्या करेंगे, i = 1 से लूप चलाएंगे, मतलब फर्स्ट इंडेक्स से लूप चलाएंगे। और लूप कब तक चलेगा, जो भी हमारे एरे का साइज होगा तब तक हमारा लूप चलेगा। हम कंपेयर क्या करवाएंगे, इफ एरे ऑफ i मतलब करंट एलिमेंट जो है वो इक्वल है एरे ऑफ i - 1 मतलब प्रीवियस एलिमेंट के, अगर वो इक्वल है तो हम क्या कर देंगे, रिटर्न कर देंगे उसी टाइम ट्रू। मान लो हमारा ये पूरा लूप हमारा चल गया और कहीं भी ट्रू रिटर्न नहीं हुआ, इसका मतलब हमारे एरे में डुप्लीकेट एलिमेंट्स थे ही नहीं, तो हमने क्या कर दिया, रिटर्न कर दिया फॉल्स। ये कुछ ऐसा हमारा कोड रहेगा कि सबसे पहले सॉर्ट कर लो। सॉर्ट करने के बाद हमारे पूरे एरे पे एक सिंगल लूप चला दो, फर्स्ट इंडेक्स से लूप चलाओ, बिकॉज हमें हर एलिमेंट को उसके प्रीवियस एलिमेंट से कंपेयर करना है। अगर हम यहाँ पर 1 की जगह 0 से लूप चलाएंगे तो 0 के पीछे तो कुछ होता ही नहीं है, तो यहाँ पर हमारा कोड एरर देगा। इसलिए हम अपने एरे को 1 से चलाएंगे एंड हम हर एलिमेंट को मतलब करंट एलिमेंट को हम कंपेयर करवा देंगे उसके प्रीवियस एलिमेंट के साथ। अगर तो दोनों इक्वल हो गए तो हमने उसी टाइम ट्रू रिटर्न कर दिया। अगर इक्वल नहीं हुए तो फिर वही हमारा लूप नेक्स्ट एलिमेंट को चेक करता जाएगा। अगर हमारा पूरा लूप ट्रैवर्स हो गया, इसका मतलब हमें कहीं भी डुप्लीकेट एलिमेंट नहीं मिले, तो हमने बाहर आके फॉल्स रिटर्न कर दिया। ये हमारी अप्रोच नंबर 2 थी। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी डिस्कस करते हैं। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, तो इसमें आप देखो कि ये लूप जो है हमारा, ये अपने पूरे एरे को एक बार ट्रैवर्स कर रहा है और एक बार पूरे एरे को ट्रैवर्स करने की कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है, बिग O ऑफ n। ये हो गई बिग O ऑफ n। एंड ये हम इससे पहले अपने एरे को सॉर्ट कर रहे हैं। सॉर्ट करने की कॉम्प्लेक्सिटी सॉर्ट फंक्शन क्या लेता है, बिग O ऑफ n log n। तो एक तो हमारे पास होगी O ऑफ n, एक होगी O ऑफ n log n। तो इसमें हम क्या करेंगे कि जो अपर साइड वाली होती है, मतलब जो अगर हमारे फंक्शन में दो कॉम्प्लेक्सिटीज आपस में क्लैश कर रही हैं, तो जो हायर साइड वाली कॉम्प्लेक्सिटी होगी हम उसको प्रायोरिटी देंगे। n log n जो होती है वो O ऑफ n से बड़ी कॉम्प्लेक्सिटी होती है, हायर साइड पे होती है, तो हम O ऑफ n log n को कंसीडर करेंगे। तो हमारी अप्रोच नंबर 2 की कॉम्प्लेक्सिटी हो गई बिग O ऑफ n log n बिकॉज ऑफ सॉर्टिंग फंक्शन। तो ये तो हुई हमारी सेकंड अप्रोच। अब हम डिस्कस करते हैं अपनी अप्रोच नंबर 3 और सबसे ऑप्टिमाइज्ड अप्रोच। जो हमारी इसमें थर्ड अप्रोच रहने वाली है वो क्या होगी कि हम एक अनऑर्डर्ड मैप बना लेंगे। अनऑर्डर्ड हम मैप बना लेंगे इंट कॉमा इंट का। सबसे पहले हम एक मैप बना लेते हैं। ये हमारा हो गया अनऑर्डर्ड मैप। तो ये स्टोर करेगा की और ये स्टोर करेगा इसकी वैल्यू। तो हम क्या करेंगे, अपने एरे पे ट्रैवर्स करेंगे। हम अपने एरे पे ट्रैवर्स करेंगे एंड हर एलिमेंट की फ्रीक्वेंसी अपने मैप में स्टोर करवा लेंगे। फ्रीक्वेंसी का मतलब ये, जब हम अपने एरे पे ट्रैवर्स करेंगे तो सबसे पहले हमें 1 मिला। हमने क्या करा, 1 की फ्रीक्वेंसी 1 स्टोर करवा दी। ये जो 1 है ये पहुंच गया की में एंड इसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो वैल्यू में स्टोर हो रही है। तो हमने 1 की फ्रीक्वेंसी स्टोर करा ली कि 1 हमें एक बार मिल गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम आए अपने 2 पे। हमने देखा कि मैप में 2 नहीं है। हमारे मैप ने क्या करा, एक नई एंट्री बना दी 2 के लिए और उसकी फ्रीक्वेंसी भी 1 सेट कर दी। तो यहाँ पर आ गया 2 1 कि 1 भी हमें 1 बार मिला, 2 भी हमें 1 बार मिला। उसके बाद हम आए 3 पे, तो 3 भी हमारे मैप में नहीं है। तो क्या हुआ कि 3 की भी एक नई वैल्यू बन गई। यहाँ पर आ गया 3
और 3 भी हमें एक बार मिला तो यहाँ पर आ गया 1। देन हम लास्ट में अपने 1 पे पहुंचे, हमने देखा कि 1 जो है वो मैप में ऑलरेडी है, मतलब ये रहा। जब हम देखेंगे 1 ऑलरेडी प्रेजेंट है तो 1 की फ्रीक्वेंसी यहाँ से 1 हटा और इसकी जगह 2 आ गया। हमारा मैप हमें क्या बता रहा है कि हमारा एरे में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो कितनी बार आ रहे हैं। अपने एलिमेंट्स को हमने एज अ की स्टोर करवा दिया एंड उसकी फ्रीक्वेंसी को हमने एज अ वैल्यू स्टोर करवा दिया। अब हमारे मैप में ये चीज स्टोर हो गई, तो इसको सबसे पहले क्लियर करते हैं। ये चीज हमारे मैप में स्टोर हो गई। अब हम क्या करेंगे, सेकंड स्टेप हमारा क्या होगा कि हम अपने मैप पे ट्रैवर्स करवा देंगे। हम अपने मैप पे ट्रैवर्स करवा देंगे। अगर तो हमें कोई भी ऐसा एलिमेंट मिलता है जिसकी वैल्यू ग्रेटर देन या इक्वल टू 2 है, अगर हमें कोई भी ऐसी की मिलती है जिसकी वैल्यू ग्रेटर देन या इक्वल टू 2 है, इसका मतलब वो एलिमेंट डुप्लीकेट था हमारे एरे में, तो उस केस में हम ट्रू रिटर्न करवा देंगे। अगर नहीं मिलती और हमारा मैप पूरा का पूरा ट्रैवर्स हो गया स्टार्टिंग से एंड तक, तो हम एट द एंड आके फॉल्स रिटर्न करवा देंगे। ये हमारी मैप वाली अप्रोच थी। और ये ऑप्टिमाइज अप्रोच क्यों है, अब ये डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मतलब इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देख लेते हैं। अब देखो हमने क्या करा, सबसे पहला स्टेप हमारा क्या था, हमने अपने ये पूरे एरे को ट्रैवर्स करा एंड अपने मैप के अंदर इंसर्ट करवा दी इसकी फ्रीक्वेंसी। तो अपने पूरे एरे को ट्रैवर्स करने की कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है, बिग O ऑफ n। प्लस उसके बाद हमने क्या करा, हमने अपने मैप को पूरा ट्रैवर्स करवाया, बिकॉज हमें अपने हर एलिमेंट की फ्रीक्वेंसी टेस्ट करनी थी कि जिसकी फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, मतलब एलिमेंट डुप्लीकेट थे। तो हमने इसके लिए हमें अपने पूरे मैप को ट्रैवर्स करवाना पड़ा। और मैप को ट्रैवर्स करवाने की कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है, O ऑफ n। तो O ऑफ n प्लस O ऑफ n हमारा क्या हो गया, O ऑफ 2n। 2n हो गया। तो ये जो 2 होता है ये कांस्टेंट है, तो इस 2 को हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो हमारी फाइनल कॉम्प्लेक्सिटी क्या निकली, बिग O ऑफ n। 2 को हमने यहाँ से नेग्लेक्ट कर दिया बिकॉज 2 इज अ कांस्टेंट। तो ये हमारी कॉम्प्लेक्सिटी आई फाइनल। तो आपने देखा सबसे पहले हमारी अप्रोच की कॉम्प्लेक्सिटी थी बिग O ऑफ n स्क्वायर। उसके बाद हम उसको ऑप्टिमाइज करके लेके आए बिग O ऑफ n log n। आफ्टर दैट हम अपने अप्रोच को हमने और ऑप्टिमाइज करा एंड उसको हम बिग O ऑफ n तक लेके आए। तो ये था हमारा कुछ अप्रोच हमारे इस प्रॉब्लम की। तो हम जो कोड करेंगे वो हम ये मैप वाली अप्रोच को कोड करेंगे। ये जो 2 अप्रोचेज हैं, ये हमारी नेस्टेड लूप वाली एंड ये वाली सॉर्टिंग वाली, ये लोग आप खुद ट्राई करना, इसका कोड करना। अगर बाई चांस आपसे कोड नहीं होता तो आप मेरे को प्लीज कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं इसके कोड आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। एंड अभी के लिए हम मैप वाली अप्रोच को कोड करते हैं। तो ये आए हम अपने लीड कोड पे। स्टेप नंबर 1 हमारा क्या था, क्रिएट एन अनऑर्डर्ड मैप टू स्टोर एलिमेंट्स एंड देयर फ्रीक्वेंसीज। कि हमें एक अनऑर्डर्ड मैप बनाना है जिसमें हम अपने एलिमेंट को एंड उनकी फ्रीक्वेंसीज को, कि कौन सा एलिमेंट कितनी बार आया, हम उसको स्टोर करवाएंगे। तो हमने क्या करा, अनऑर्डर्ड मैप बना लिया। इंट कॉमा इंट का नाम दे दिया इसका MP, राइट। स्टेप नंबर 2 हमारा क्या था, ट्रैवर्स करेंगे हम अपने एरे पे एंड हर एलिमेंट की फ्रीक्वेंसी को मैप में स्टोर करवा देंगे। तो एरे पे ट्रैवर्स हम कैसे करते हैं, फॉर लूप ले लिया 0th एलिमेंट से i लेस देन nums डॉट साइज i प्लस प्लस। हमने क्या करना है, अपने मैप में स्टोर करवाना है हमारे एलिमेंट की फ्रीक्वेंसी। ये लाइन क्या कर रही है बेसिकली, अगर आप इसमें कंफ्यूज मत होना, ये लाइन क्या कर रही है, जो भी हमारा एलिमेंट है, नम्स ऑफ i का मतलब एलिमेंट जो है हमारा, उसकी वैल्यू, मतलब मैप में उस एलिमेंट की वैल्यू को प्लस प्लस कर दो। समझे, मैप के अंदर उस एलिमेंट की वैल्यू जो होगी उसको प्लस प्लस कर दो। ये चीज मैप अपने आप करेगा, अपने आप सर्च करेगा, अपने आप उसकी स्टोर करेगा फ्रीक्वेंसी को। हमें जस्ट ये चीज बतानी है कि मैप के अंदर ये जो की है, एलिमेंट को हम एज अ की स्टोर कर रहे हैं, राइट। तो ये जो की है नम्स ऑफ i, इसकी वैल्यू को प्लस प्लस कर दो। तो ये जो है हमारा ये फॉर लूप, ये हमारे पूरे एरे पे ट्रैवर्स करेगा एंड हर एलिमेंट की फ्रीक्वेंसी को हमारे मैप में स्टोर करवा देगा। अब हम देखते हैं स्टेप 3 क्या था हमारा। स्टेप नंबर 3 हमारा ये था कि हमें अपने मैप पे ट्रैवर्स करना है और चेक करना है कि कोई ऐसा एलिमेंट है कि जिसकी फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन या इक्वल टू 2 हो, मतलब कोई ऐसा एलिमेंट जो 2 बार या उससे ज्यादा बार हमारे एरे में प्रेजेंट हो। तो उसके लिए क्या करते हैं, हमने एक फॉर ईच लूप चला दिया अपने मैप पे। अब ये क्या होगा, ये जो i हमारा पॉइंटर है, ये हमारे हर की पे ट्रैवर्स करेगा मैप की। ये क्या होता है ना, हम इसको ट्रैवर्स कैसे करते हैं, ये हमारा मैप था, मान लो इसका नाम है, हमारे मैप का नाम है MP जो हमने दे रखा है। अगर हमें इसको एक्सेस करना है तो ये होगा हमारा MP.first। अगर हमें इसको एक्सेस करना है तो ये होगा हमारा MP.second।
मतलब जो हमारा की वाला पार्ट होता है मैप का, उसको हम फर्स्ट से डिनोट करते हैं, एंड जो वैल्यूज वाला पार्ट होता है उसको हम सेकंड से डिनोट करते हैं। तो हमारे कोड में हमें वैल्यू चेक करनी है अपने मैप पे कि ये वैल्यूज को हमें चेक करना है, तो हम सेकंड का यूज करेंगे। तो ये देखो हमने हमारे मैप पे आइटरेट कर रहा है हमारा आई पॉइंटर, ये हमारे हर की पे जाएगा। एंड अगर हमें आई डॉट सेकेंड कोई भी हमें ऐसी की मिलती है जिसका सेकंड मतलब उसकी वैल्यू इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, अगर हमें कोई भी ऐसी की मिलती है जिसकी वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, मतलब वो एलिमेंट हमारा एरे में रिपीटेड है, तो हम क्या करेंगे, उसी टाइम हमने रिटर्न कर दिया ट्रू, है ना। कि अगर हमें एक ही एलिमेंट चाहिए, हमें और तो कोई चाहिए नहीं, अगर हमारा एरे एक भी एलिमेंट उसमें डुप्लीकेट है तो हम ट्रू रिटर्न करेंगे, तो हमें सारे चेक करने की तो जरूरत है नहीं। तो हमने क्या करा, अपने पूरे मैप पे आइटरेट कर दिया, हर की पे जाके चेक कर लिया कि उसकी अगर वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, उसी टाइम हमने रिटर्न ट्रू कर दिया। अगर हमारा पूरा मैप ट्रेवर्स हो गया, मतलब कहीं भी हमें ग्रेटर देन या इक्वल टू 2 वैल्यू नहीं मिली, ट्रू रिटर्न नहीं हुआ, तो हम क्या करेंगे, इसको आप स्टेप 4 मान लो, रिटर्न फॉल्स इफ there is no duplicate present in the array। ये पूरा हमारा मैप ट्रेवर्स हो गया, हमें कहीं भी जाके डुप्लीकेट वैल्यूज नहीं मिली और कहीं भी जाके ट्रू रिटर्न नहीं हुआ, इसका मतलब हमारे एरे में डुप्लीकेट थे ही नहीं, तो मतलब हम क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे फॉल्स। आई होप आपको ये अप्रोच समझ आई होगी, बहुत सिंपल सी अप्रोच है एंड बहुत ऑप्टिमाइज अप्रोच है। ये वाला लूप जो है हमारा स्टेप नंबर 2 में, ये बिग ऑफ n कॉम्प्लेक्सिटी ले रहा है, एंड स्टेप 3 वाला जो लूप है ये भी बिग ऑफ n कॉम्प्लेक्सिटी ले रहा है। तो n प्लस n क्या हो गया, 2n। 2n में से हम 2 को नेग्लेक्ट कर सकते हैं बिकॉज 2 इज अ कांस्टेंट। इसकी ओवरऑल हमारे फंक्शन की कॉम्प्लेक्सिटी होगी बिग ऑफ n। इसको हम फटाफट रन करते हैं अब। तो रन करने के केस में देखो हमारे सैंपल टेस्ट केस तीनों पास हो गए। अब इसको हम सबमिट करते हैं फाइनली। तो सबमिट करने पे हमारा कोड एक्सेप्टेड हो गया, इसका मतलब हमारा कोड बिल्कुल सही से काम कर रहा है, सारे टेस्ट केस पास हो गए। तो ये थी हमारी आज की प्रॉब्लम। अगर आपको प्रॉब्लम समझ आई हो, अप्रोचेस इसकी अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। एंड कोई भी डाउट हो किसी भी तरीके का या कोई स्पेसिफिक आपकी लीड कोड की प्रॉब्लम हो, प्लीज़ आप उसको कमेंट कर देना, मैं उसको सॉल्व करने की ट्राई करूंगा। एंड उसकी बेस्ट से बेस्ट अप्रोच जो होगी उससे मैं उस प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगा। एंड आने वाली वीडियोज़ में हम और ऐसी ही इंटरेस्टिंग लीड कोड की प्रॉब्लम्स एंड जो इंपॉर्टेंट लीड कोड की प्रॉब्लम्स हैं जो कंपनीज पूछती हैं, हम उनको भी सॉल्व करेंगे। तो उसके लिए प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इस प्रॉब्लम की जो 2 हमने अप्रोचेस डिस्कस करी हैं जिनका हमने कोड नहीं करा, आप प्लीज उसका कोड करने की ट्राई करना। अगर बाई चांस नहीं होता तो आप मेरे को कमेंट में बता देना, मैं उसका कोड भी कमेंट सेक्शन में आपको दे दूंगा। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।